नमस्ते बच्चों, मैं नूकरत्नम हिंदी टीचर हिंदी पठन कर रही हूँ। चौथी कक्षा का पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 के 5वां पाठ दोस्त की पोशाक, इसका पठन कर रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो और पढ़ने की कोशिश करो। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसको समझा रही हूँ। अपने एक पुराने दोस्त से जमाल साहब से मिलते हैं नसीरुद्दीन। ये जो नसीरुद्दीन है बचपन के दोस्त हैं, उससे मिलते हैं और उससे देख करके बहुत खुश होते, बहुत दोनों खुश होते हैं। गपशप के दौरान बोले कि चलो हम लोग मोहल्ले में दोनों मिल आए। तो मोहल्ला में घूम आए तो जमाल साहब ने कहा, नहीं मैं इस मामूली कपड़े में नहीं जा सकता। तो उसने कहा, नहीं मैं एक अच्छा भड़कीला अचकन लेके आता हूँ, उसे तुम पहन लेना। लेकर आया और उसे पहन लो। दोनों घूमने चले गए और जहां जहां जाते हैं वो एक पड़ोसी के घर गया और उससे मिले, ये मेरा खास दोस्त है, ये है वो है, सब कुछ अच्छा से बताया। लेकिन अंत में इसने जो अचकन पहनी है ना, वो अचकन मैंने ही दी है, मेरी अचकन है। अचकन का अर्थ जानते हो, है ना, कुर्ता, टेनिस, कोई कुर्ता, लंबा कुर्ता, ये जो पहना हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, भड़कीली अचकन। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। अब बाहर जब आ गए, ओके, ये पाठ पढ़ लेने के बाद में समझा देती हूँ। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। समझ में आया बच्चों? उसने जमाल साहब गुस्सा हो गए थे ना कि क्यों वहां पर जाके कहते कि मेरी अचकन है, ये जो पहना है मेरी अचकन है। तो इसलिए अब कहा कि नहीं, अब नहीं कहूंगा। तो दूसरे पड़ोसी के घर लेके जाता है और उससे मुलाकात करता है। कहता है कि ये जो अचकन पहनी है ना, वो इनकी अपनी ही अचकन है। तो इस पर भी नाराज हो जाते हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अब आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों इस तरह से उसने कहा और कह दिया कि अब कुछ नहीं कहूंगा। तीसरे पड़ोसी के यहाँ जाता है ना, तो वहां जा करके
वहां भी एक पुराने कोई दोस्त से मिलवाता है और कहता है कि ये जो है जमाल साहब जो है मेरा ये फ्रेंड है, मेरा यह दोस्त है, इन्होंने जो अपनी अचकन पहनी है ना, पहनी है, उसके बारे में मैं चुप रहूं तो अच्छा है। मतलब कि कुछ नहीं कहूंगा बोला था ना, इसीलिए मतलब कि कुछ ना कुछ उसको कहना जरूरी हो गया। तो इस पर भी वो जमाल साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस तरह से कहना जरूरी है। अब बताओ बच्चों, ऐसा कहने में अच्छा लगता है? नहीं ना, ऐसा मत करना। दोस्त के साथ जाते हो तो घूम फिर कर आ जाओ, कुछ भी मत बोलो। तो ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। इसको समझ में आया? इसका रीडिंग करो, मेरी आवाज सुन करके अच्छा रीडिंग करना सीखो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।